नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से सामान्य ज्ञान की एक और क्लास में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जीके के मिक्स्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैंने इसमें सारे ही टॉपिक ऐड किए हैं। वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्विक रिवीजन सेट है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो फटाफट हम इसे अटेंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये है वुलर झील। कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में वुलर झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों खारे पानी की आप लोगों को याद रखनी कौन सी? सांभर झील। और ये कहाँ पर है? यह राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 110 में, यानी आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 कै में क्या है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों कौन सी? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 वर्ष टिक करके मत आ जाना दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कितना होता है? सीएजी जो होता है यानी कंट्रोलर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मैंने इसमें 125 क्वेश्चन जो है डाले हुए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल देख के पता चल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुई है दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, तो क्या होती है दोस्तों? वो होता है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो क्या निश्चित किया गया था दोस्तों? कमल व रोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था दोस्तों आगा खां, जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के टोटल कितने हैं दोस्तों? 9 देशों से भारत की सीमाएं लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये है दोस्तों किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो कितना है? 17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में न्यू मूर द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील किस राज्य में स्थित है या है? कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। थॉमस कप पुरुष तथा उबेर कप महिला किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों दोनों ही बैडमिंटन के कप हैं।
चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? आर्टिकल 85। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? कोरोमंडल तट। पूर्वी समुद्री तट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो दोस्तों सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये दोस्तों कौन सी? बनास नदी। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका क्या नाम है? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। तो ये कहां पर है? कर्नाटक में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये गंगोत्री कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, जो कि गंगा गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है दोस्तों? बैतूल जिला। कहां पर? मध्य प्रदेश, जहां से ताप्ती नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो ये है दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र, जो कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? सांगपो नदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों ये है नर्मदा नदी। भ्रंश द्रोणी क्या होता है दोस्तों? भ्रंश द्रोणी होता है दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से होकर जब कोई नदी गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रंश द्रोणी। चलिए नेक्स्ट, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी है ये? नर्मदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी है दोस्तों? ये भी नर्मदा है, जो कि कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि कहां पर? असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ये हुई है प्रवाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या स्थित है? डंकन पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो यह है दोस्तों चिल्का झील, और कहां पर स्थित है? ये ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ऊपर बताया था मैंने दोस्तों, किस में? कहां पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है जोग जलप्रपात का? महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और लोकेशन क्या है इसकी दोस्तों? कहां पर है ये? जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में क्या है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, वह किस राज्य में स्थित है? तो कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा
के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का सो कहा जाता है? तो ये है दोस्तों दामोदर नदी, जिसे बंगाल का सो कहा जाता है। नो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस शब्द का यूज कहां पर होता है दोस्तों? ब्रिज खेल में, ब्रिज नामक गेम में नो ट्रम्प शब्द का यूज होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो इनका नाम है दोस्तों सीके नायडू, जो कि भारत के पहले क्रिकेट कप्तान थे क्रिकेट टीम के। टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये क्रिकेट से संबंधित है। आप सभी जो लोगों को इसके बारे में पता होगा। एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहां आयोजित हुए? तो एशियाई खेल दोस्तों 1951 में सर्वप्रथम कहां पर? दिल्ली में आयोजित हुए थे। मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित कप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो कहां से ली गई दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई कब हुई दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये रिट जारी की जाती है मौलिक अधिकारों को को जारी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? तो किसमें हुआ? अनुच्छेद 352 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो कितने थे दोस्तों? 47 विषय थे, यानी 47 टाइप के विषय थे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और सबसे पहला राज्य कौन सा है भाषाई आधार पर गठित होने वाला? ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाएं जो है कौन सी अनुसूची में आती हैं? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है फजल अली, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये है संसद को, यानी भारत की पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 7 वर्षों तक बाहर रहने पर जो नागरिकता है भारत की ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यहाँ पे करना है दोस्तों आपको वित्त की जगह धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? ये है
लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करते हैं। प्रथम भारतीय महिला भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह है अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76 में क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और कौन से स्टेट का है दोस्तों? यह है उत्तर प्रदेश का। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? तो यह है ओजोन गैस। किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों यह है टंगस्टन नामक धातु है, इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है ठोस या सॉलिड। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो क्या कहलाती है? यह लिक्विड यानी कि द्रव। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। एवोगाड्रो संख्या का आंकिक मान क्या है? तो यह 6.023 इंटू 1023 जो है एवोगाड्रो संख्या है। बयान में U-235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों 92। किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बराबर। और ये किसका फॉर्मूला है? ये है यूरेनियम का। परम शून्य ताप कितना होता है? तो ये होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। आदर्श गैस समीकरण कौन सी है? तो PV इक्वल टू nRT को क्या कहा जाता है? आदर्श गैस समीकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो हैं गदर पार्टी के संस्थापक थे। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों ये सत्येंद्रनाथ टैगोर। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो इन्होंने केसरी नामक पत्रिका शुरुआत की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो यह रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो ये होती है लाल लैटेराइट मृदा। कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये है अयोध्या। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, जहां पर अभी राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है? ये तमिलनाडु में। सरिस्का बाघ अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो यह राजस्थान में।
भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो यह है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका नाम है कर्णाली नदी, जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? तो यह दूध या डेयरी उद्योग से। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों यह है वेम्बानंद झील। कहाँ पर है? केरल में। भारत की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? तो दोस्तों यह है सांभर झील। कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों यह वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में ये झील स्थित है। पुरापाषाण कालीन लोगों का व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। अंडमान निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आता है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये था पेड़ों की कटाई को रोकना। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। अखिल भारतीय हरिजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। डंकन दर्रा कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? कर्नाटक राज्य में। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जो थे संत कबीर के गुरु थे। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में, और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। जातक से जुड़े पवित्र पाठ किसमें है? तो यह बौद्ध धर्म में। और जातक कथाओं में क्या है दोस्तों? यह महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। किसमें? जातक कथाओं में। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है केटू गोडविन ऑस्टिन। कहाँ पर है? पीओके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। कहाँ पर? टोक्यो में। किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो यह है कोलार की खान। कहाँ पर है? कर्नाटक में। मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।